नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो ये श्रीनगर को, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह की गई थी 1911 और 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो यह जल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल यह अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मथुरा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह डोडोमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डोडोमा यह तंजानिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह कोलंबिया की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 21 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शोभना नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शोभना नारायण या डांस लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज्य को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, दोनों अलग अलग है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और जो है दोनों को याद कर लीजिएगा। शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, और शिक्षक दिवस जो है यह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये करती है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है यह रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो यह प्रकाश का वेग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश का वेग जो है विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जो है यह सापेक्ष नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अदाहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यह जो है अदाहा है, इसी के कारण जो है गैस के गुब्बारों में जो है हाइड्रोजन के जगह जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो ये वायु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का अपवर्तनांक जो है 1 के जो है निकटतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माणिक यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? माणिक यानी कि रूबी और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है? तो यह है एल्यूमिनियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन कौन सा है? तो माणिक और नीलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? तो यह किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में जो है एक फोटो सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूस्टोकिलिनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकिलिनिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये कान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कान में जो है यूस्टोकिलिनिका मानव के शरीर में जो है कान में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, जिसमें कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि 3 साइड जो है दिखाई नहीं देता और जो है दृष्टि क्षेत्र जो है कम हो जाता यदि मनुष्य का एक ही आंख होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है रुधिर स्कंदन में जो है मदद करने वाला विटामिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यह जो है अनियत तापी प्राणियों के लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है एक सूची आरएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक सूची आरएनए जो है यह एड्स वायरस का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय सूची की रात में पठनशीलता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत निर्यातक विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता? तो उसमें किया जाता है नियॉन गैस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। नियॉन गैस का प्रयोग जो है विद्युत निर्यातक विज्ञापन साइन बोर्ड के लिए जो है रात में जो है सही से पढ़ने के लिए जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरे पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? तो ये और परिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और परिवर्तित रहेगा जब पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है और टुकड़ा के पूरा पिघल जाने से जो है गिलास में पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान में जो है घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में जो है दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य कथकली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो यह है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है यह दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो यह 7500 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 7500 किलोमीटर जो है भारत की कुल समुद्री सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हिमाद्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमाद्री जो है यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रोड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रोड जो है यह पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैडम कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है शीत ऋतु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्नाइक कॉल लॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है? तो यह है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है साइलॉक नामक पात्र जो है विलियम शेक्सपियर की जो है रचना का पात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है? विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया? तो ये किया जर्मनी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मनी ने जो है विश्व में सर्वप्रथम हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो यह मंगल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह का जो है सबसे निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा जो है फोबोस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो ये होता है अपघटक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपघटक को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम स्तर पोषण जो है प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाब विद्युत प्रभाव पर जो है घड़ी में स्थापित क्रिस्टल का जो है कार्य आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नियोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नियोन गैस जो है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। लाल रक्त कोशिकाओं से जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वह है जो सोरा जो बारूद को बनाने के काम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो यह जल का पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल का पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो 4 गुना हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? शराब के अत्यधिक उपभोग से किस अंग की क्षति होती है? तो ये होती है यकृत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत की क्षति जो है शराब के अत्यधिक उपभोग से जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ये कार्बन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन जो है शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो है दही जमता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो ये होता है बेरियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो है यह सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।